शास्त्री धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बचपन में ले चलते हैं, उनके स्कूल की तरफ ले चलते हैं जहां और उनकी रुचि जो कि है क्रिकेट में, ये खेल में सबसे ज़्यादा क्रिकेट में रहा और क्रिकेट से पहले ओवर डाला और सबसे आगे मतलब बैट पकड़ना होता है। पढ़ाई में कैसा रहता था टाइम पे? महाराज जी बताते हैं कि शौक करते थे मतलब पढ़ाई में वो सबसे टॉप रहे स्कूल में भी, और जो 9 से लेके 12 तक सब तक की मतलब जो कि लड़के थे सबसे उनको टॉप आते थे। बताया करते हैं स्कूल में संस्कृत उनका प्रिय विषय था। उन्हें पढ़ाना ही नहीं, जैसा कि हमने पहले बोला ना कि पता चले कि मैं जिस लेसन को पाठ को पढ़ा रहा हूँ उसके पहले ही पता चले कि वो 2-4 श्लोक और एक्स्ट्रा पहले मुझे सुना दिया करते थे। तो कहीं ना कहीं उनका अपने जो देखिए क्या होता है, जब अलग अलग बच्चे पढ़ते हैं तो हर बच्चे को एक होमवर्क दिया जाता है, लेकिन जो इनको दिया जाता था, मैं पहले बताया कि देने से ज़्यादा ही याद करके आते थे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इनकी जो क्षमता थी ये अन्य बच्चों से बहुत आगे थी, और उसका नतीजा है जो आज हम आप सबके बीच में हैं। क्या कहेंगे सर आप आज? हाँ, उनको पढ़ने में वो बहुत तेज थे और उन्हें हर क्लास में टॉफी किया है। सर कैसा लगता है? और वो इधर आते थे तो सबको प्रिय थे। बच्चों में ऐसे घुले मिले हुए थे कि वो आए और सब लोग यहाँ आके बच्चे घेर लेते थे उनको। कोई हाथ दिखवाता, कोई कुछ पूछता उनसे, वो सबको सब बताते थे। तो हम लोग आके कि हाँ भाई महाराज जी आप लोग आप बैठे हैं सब लोग, इस प्रकार से वो। आपको क्या अनुभव? ये तो लंदन है, हम पूरी दुनिया में चांद पर भी बैठकर ललकार कर कहेंगे कि जो कहे भगवान नहीं होते ठटरी के भरे आ, और नहीं तो जितने भी पढ़े लिखे जो कहते भगवान नहीं होते, आओ सामना करो, हाउ पॉसिबल, तुम करके बताओ। ठीक, बहुत अच्छे आए, पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। हम भी कम ही पढ़े लिखे हैं, भगवान की कृपा से। ज्यादा पढ़े होते तो कहीं विदेश में। आओ इधर देखो, 12वीं बीए भी करें अपन, बीए संस्कृत से, बैचलर्स, बहुत बड़ी पढ़ाई। अपन तो बीए के बाद आगे बढ़े ही नहीं बाबा, और काश पढ़ गए होते तो यहां ना बैठे होते, कुछ अधिकारी बन गए होते। मैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में जो मैं कह रहा हूँ, मैंने उनके ऑरा को फील करके देखा है। जितने मेरी अनुभव है मैं अपने आधार पर बता रहा हूँ, मैं किसी और का मंतव्य नहीं मान रहा हूँ। क्या सचमुच किसी का मन जाना जा सकता है, हाँ या ना? डेफिनेटली जाना जा सकता है। आप सोच के देखिए, आप और हम जैसे साधारण लोग भी थोड़ा सा मनोविज्ञान की स्टडी करने से या थोड़ा ऑरा को स्टडी करने से क्या लोगों के बारे में ये नहीं जान पाते कि हाँ यार ये बंदा मुझे बड़ा पॉजिटिव सा लग रहा है, ये बंदा बड़ा नेगेटिव सा लग रहा है, उसकी फीलिंग्स ही अच्छी नहीं आ रही मुझे इस बंदे के बारे में। आप और हम इतना तो इमोशंस को समझ पाते हैं, हाँ या ना? अगर कोई व्यक्ति साधना करके अपने इष्ट गुरु पर भरोसा करके इस मार्ग में साधना करे, और क्या आपको नहीं लगता कि वो यहाँ तक पहुंच सकता है? मेरा पूरा विश्वास है कि उन्हें उनका जो हनुमान जी पर, ऐसी बात नहीं, मैं मानता हूँ ये आसान नहीं है। कितनी परीक्षाएं उनकी हुई होंगी, कितने विश्वास को उनको परखा गया होगा, कोई मजाक नहीं है। मैंने उनकी उन परीक्षाओं के बारे में मैंने सुना है कि बहुत तप किया है उन्होंने। जरूर किया होगा, क्यों नहीं किया होगा, क्यों नहीं किया होगा? ये रास्ता इतना आसान नहीं है कि किसी को भी साधारण से बस एक दिन बैठे और सिद्धि प्राप्त हो गई। नहीं, बहुत मैंने देखे हैं उनके कुछ वीडियोस जिसमें वो बहुत तप करते नजर आ रहे हैं, बैठे हुए हैं, पता नहीं कितनी साधनाएं की होंगी, कितनी उनकी परीक्षाएं ली गई होंगी, कितनी बार उन्होंने किस तरह की समस्याएं झेली गई होंगी, कितनी तरह के उनके देवी देवताओं ने परीक्षा ली होती है, कितनी गुरु ने परीक्षा ली होती है, कितनी समाज ने परीक्षा ली होती है, तब जाके कोई व्यक्ति उस स्थान पर एस्टैब्लिश होता है। और जब एस्टैब्लिश होता है, सनातन धर्म की प्रचार करने के लिए उन्होंने जो संकल्प लिया है, क्या बुराई है? तकलीफ क्या है? तो नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो इसका अर्थ क्या है? अपने धर्म को आगे बढ़ाने का जो महान संकल्प वो लेकर आए, नमस्कार के योग्य हैं, बार नमस्कार के योग्य हैं। ऐसे धर्मपरायण संतों को नमस्कार किया जाता है। तो उनके कि कितनी मेहनत से, कितनी ताकत से, कितनी पावर, कितनी साधनाओं के बाद उन्होंने इस अवस्था को अगर पाया भी होगा तो कितनी साधनाएं की होंगी। उनके उस साधक वाला जो हृदय है, वो जो पक्का दृढ़ विश्वास उनके अपने इष्ट के ऊपर है, उस विश्वास को नमस्कार है। क्या आपको है? अपने आप पर भरोसा करके देखो। हमारे लिए वो आदर्श हैं,
अनेक के देखो, क्योंकि हम भी भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, इतनी डिफिकल्टीज आती हैं और अगर कोई उसमें सारी चीजों पे खड़ा उतरता है तब कोई सिद्धि उपलब्ध होती है, कोई मजाक नहीं है। नमस्कार के योग्य हैं। नमस्कार।